पहली कक्षा टोपी वाला और बंदर की कहानी। एक गांव में एक व्यापारी रहता था। व्यापारी का मतलब होता है व्यापार करने वाला। व्यापारी रंग बिरंगी टोपियां, चश्मे और गेंद ये सामान अपने ठेले पर बेचता था और वह रोज सुबह ठेले पर सामान लिए निकलता और शाम में वापस घर आ जाता था। एक बार व्यापारी सामान बेचने के लिए निकलता है। एक गांव में सामान बेचने के बाद जब वह दूसरे गांव की तरफ जाता है तब चलते चलते वह बहुत थक जाता है। अब रास्ते में एक जंगल भी पड़ता था। जंगल में व्यापारी को एक बरगद का पेड़ दिखाई दिया। अब व्यापारी ने सोचा क्यों ना बैठकर थोड़ी देर आराम कर लिया जाए। व्यापारी बहुत थक गया था। व्यापारी पेड़ के पास अपना ठेला खड़ा करके पेड़ के नीचे सो जाता है। जिस पेड़ के नीचे व्यापारी सो रहा था उसी पेड़ पर बंदर भी रहते थे। व्यापारी के सोते ही बंदरों ने ठेले पर हमला कर दिया। बंदरों ने व्यापारी के सामान रंग बिरंगी टोपियां, चश्मे और गेंद से खेलना शुरू कर दिया। अब बंदरों की उछल कूद की आवाज से व्यापारी की नींद खुल जाती है। व्यापारी की नींद खुलते ही व्यापारी के होश उड़ गए क्योंकि ठेले पर से कुछ सामान जो थे वो गायब हो गए थे। अब बंदर सभी सामान लिए हुए टोपियां, चश्मे, गेंद ये सब लेकर व्यापारी को देखते हैं। अब व्यापारी ऊपर बंदरों की तरफ देखता है और उसे सब समझ में आ जाता है। अब व्यापारी सोचने लगा कि सामान न बेचने के कारण उसका नुकसान हो जाएगा। यही सब सोचते हुए अब व्यापारी अपने सर में खुजाने लगता है। अब व्यापारी को खुजाते देख बंदर भी अपना सर खुजलाने लगते हैं। अब व्यापारी को ये देखकर गुस्सा हो जाता है। अब व्यापारी ने गुस्से में अपना हाथ तेजी से अपने सर पर मारा। अब बंदरों ने भी अपना हाथ अपने सिर पर तेजी से मारा। अब ऐसा करता देख व्यापारी को समझ आ गया कि बंदर भी उसकी नकल कर रहे हैं। अब व्यापारी को एक उपाय सूझता है जिससे वो बंदरों से अपने सामान वापस ले सके। व्यापारी ने अपने सिर पर टोपी पहन लिया। अब बंदरों ने भी झट से अपने हाथों में जो टोपियां थी वो सर पे पहन लिए। अब व्यापारी ने सर पे पहनी हुई टोपी जमीन पर फेंक दिया। बंदरों ने भी व्यापारी की नकल करते हुए अपने सर की टोपी जमीन पर फेंक दी। अब व्यापारी का यह उपाय जो था तो काम करता है। व्यापारी ने सारी टोपियां जल्दी जल्दी इकट्ठी की। ठेले पर सभी टोपियां रखने के बाद व्यापारी अब दूसरे गांव सामान बेचने के लिए जाता है। अब हम इस कहानी के प्रश्न उत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न है कितने बंदरों ने चश्मा पहना है? इसका उत्तर है 3 बंदरों ने चश्मा पहना है। दूसरा प्रश्न है बंदरों ने सिर पर क्या पहनी है? इसका उत्तर है बंदरों ने सिर पर टोपी पहनी है। तीसरा प्रश्न है कितने बंदरों के हाथ में गेंद है? एक बंदर के हाथ में गेंद है। चौथा प्रश्न है फूल कहाँ है? इसका उत्तर है फूल पौधों में लगे हैं।